छत्तीसगढ़ शासन और आईबीसी के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 के फाइनल मुकाबले में हम सबको दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में उपस्थित होने का अवसर मिला। इसलिए मैं आईबीसी को धन्यवाद देता हूं। इस मंच में उपस्थित आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी, आदरणीय गोयल जी, साथ ही बहुत सारे हमारे साथी सब बैठे हैं, भाई विकास उपाध्याय जी, राजेंद्र तिवारी जी, और इधर हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और कृषि कल्याण बोर्ड के भी अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, शर्मा जी। सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ और सभी छात्र छात्राओं को बधाई, शुभकामनाएं इसलिए भी कि ये 16 जिलों के 20,000 से अधिक छात्र छात्राओं से गुजरते हुए फाइनल राउंड में 8 बच्चे इसमें पहुँचे और बहुत अच्छा प्रश्नोत्तरी हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल जिसे हम लोग भी नहीं जानते। तो बहुत अच्छा उत्तर आया और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सतत अध्ययनरत रहने की आवश्यकता है। जब तक कि आप पानी दे रहे हैं, पता नहीं माइक खींच रहा लगता है, नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि किसी भी क्विज में आप यदि भाग लेते हैं तो आपके पास जनरल नॉलेज होना चाहिए। जब तक कि जनरल नॉलेज नहीं होगा आप इसमें भाग नहीं ले सकते। जनरल नॉलेज उसी के पास होगा जो अपडेट रहेगा, चाहे वो इतिहास की बात हो, चाहे भूगोल की बात हो, चाहे वो कोई भी विषय है, उसके बारे में जब तक कि आपकी जानकारी नहीं होगी। और आजकल तो नए नए खोज रोज हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुराने प्रश्नों के साथ नए प्रश्नों की जानकारी आपको हो और तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो लोग इसमें भाग नहीं लिए हैं उसके पास उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक ऐसी परंपरा की शुरुआत बच्चों के बीच में जो की गई है उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि 16 जिलों में घूमकर 20,000 बच्चों को हिस्सेदार बनाना और उनको अवसर देना, इसका मतलब ये है कि आप लाखों लाख बच्चों तक इसको पहुंचाने का आपका प्रयास और साथ ही इसमें आने वाले वर्षों के लिए और प्रतिभागी तैयार करने के आप प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं आईबीसी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जब हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो सबसे जो हमें प्राप्त होता है वो कौन सा है? आत्मविश्वास। जो मैं जानता हूं वो सही है, ये तब पता चलेगा जब आप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। नहीं तो उसके पहले आपके मन में शंका बनी रहती है कि मैं जो जानता हूं हो सकता है वो गलत हो। लेकिन जब आप भाग लेते हैं और जब उत्तर देते हैं तो सही और गलत का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि आपके पास एग्जामिनर हैं और तुरंत सबके सामने आपको बताना है। तो ऐसे में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
कि आपके पास ज्ञान कितना भी हो, लेकिन यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो फिर आप सफल होने में प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि अति आत्मविश्वास भी घातक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस वो बहुत नुकसानदायक। लेकिन आप में आत्मविश्वास न हो ये उससे भी खतरनाक। इसलिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। इस सवाल का हल मैं ढूंढ सकता हूँ, इस कार्य को मैं संपादित कर सकता हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर ना मिलता हो। सवाल इस बात का है कि आप ईमानदार कोशिश करें। तो ये जो कोशिश है, और इसीलिए किसी ने कविता में कहा ना, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। तो इसलिए ये जो उम्र है उसमें आपको सीखने का पूरा अवसर मिलता है, और ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। ये मत सोचिए कि वो ज्ञान किसी मजदूर से मिल सकता है, किसी व्यापारी से मिल सकता है, किसी खेत में काम करने वाले किसान से मिल सकता है। लेकिन यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने शिक्षक से अवश्य पूछिए। जब तक आप संतुष्ट न हो तब तक पूछिए। आप भी ढूंढिए और उन्हें भी बाध्य करिए। तो सवालों के उत्तर मिलना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अचानक ये बात याद आई कि हमारे घरों में इस प्रकार से संस्कार बन गए हैं कि सवाल पूछो तो उसको हतोत्साहित करते हैं। ऐसा होता है? किसके किसके साथ होता है? हाथ उठाएं भला। आपके घरों में अपने माता पिता से, बड़े भाई बहनों से यदि आप सवाल करते हैं तो आपको हतोत्साहित करते हैं, वो जवाब नहीं देते। देते हैं? ऐसा कोई इसमें से कोई छात्र छात्रा नहीं जिसे कहा जाता है कि बहुत प्रश्न करते हो तुम, बहुत सवाल करते हो। हाँ? मतलब दबे जुबान आप स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा होता है। आप थोड़ा से फ्लैशबैक में चले गए हैं कि मेरे साथ हुआ, कब हुआ था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब से हमारे समाज में सवाल पूछना बंद हुआ है, हमारी प्रकृति अवरुद्ध सी हो गई है। इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल पूछोगे तभी आप खोज कर पाएंगे। आप देखेंगे हिंदुस्तान में सवाल पूछना बंद हुआ तब से हमारे समाज का पतन होना शुरू हुआ। और सवाल जिन देशों में, जिन समाजों में किया गया, वो उन्नति पे पहुंचे। जब हमारे यहाँ सवाल पूछे जाते थे तो हम प्रगति करते थे, हम उच्च शिखर में थे। आज जितने भी आप खोज देखें, अभी जैसे टेलीविजन के बारे में पूछा गया, नेट के बारे में पूछा गया, गूगल के बारे में पूछा गया, बहुत सारी अत्याधुनिक प्रश्न भी इसमें पूछे गए। लेकिन उसमें हमारे देश की भागीदारी क्या है? जब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले दूसरे नंबर के हमारे देश हैं, उसके बाद हमारे यहाँ खोज कितना हो रहा है? क्यों? कि हम सवाल नहीं पूछते। सवाल किससे नहीं पूछते? सब तो बुद्ध बन गए। बहुत सारे बुद्ध हैं यहाँ। बहुत सही जगह पहुंच गए तुरंत। लेकिन सवाल खुद से नहीं पूछते। इस कारण से पिछड़ने का सबसे बड़ा सबब यही है कि हम अपने आप से सवाल नहीं पूछते हैं। हम दूसरों से सवाल तो छोड़ दीजिए, दूसरे पूछते हैं, पता नहीं मुझे क्या समझेंगे, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं गधा नहीं समझ लेंगे मुझे, कमतर तो नहीं आंक देंगे, बुरा तो नहीं मान जाएंगे। लेकिन पूरी शालीनता के साथ आपको अपने बड़ों से
आपके मन में कोई प्रश्न है, उन सवालों को पूछना चाहिए। और जब तक कि आप नहीं पूछेंगे, आप बड़े बुजुर्गों से, अपने शिक्षकों से, माता पिता से सवाल नहीं पूछेंगे, और जब अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी कीमत पे। जो आदमी जितना अपने आप से सवाल करता है, वो आदमी उतना ही प्रगति करता है। तो इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। सवाल तो है साहब, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।